हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच के नए वीडियो में। आज जो ऑफलाइन कोचिंग में 8 क्लास बच्चों का टेस्ट हुआ उसके क्वेश्चन पेपर को सारे को सोल्यूशन हम करने वाले हैं। यदि आप ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, कितना नंबर आएगा वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसमें से कई से क्वेश्चन आपको जानने की जरूरत है और काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन आपको इसमें मैंने लेकर के आया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला देखिए ऑब्जेक्टिव है आपको 125 का घनमूल क्या होगा। देखिए 125 का घनमूल 100 फैक्टर करिएगा तो 5 चलेगा तो 25, 5 चलेगा तो 5, तो कितना आएगा घनमूल इसका 5। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो देखिएगा, ये 3/5 का दशमलव रूप क्या है। अब 3/5 का दशमलव रूप ये भी कोई बताने वाली बात है कि 3/5 का दशमलव रूप क्या होगा। मतलब 3/5 है तो नीचे से ऊपर वाला में भाग दीजिए ना जी, नहीं दिखाई दे रहा है। 3/5 है तो नीचे से ऊपर में भाग दीजिए, मतलब 5 से भाग देना है 3 में, लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ का हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बैठा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, यानी 0.6 आएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो 0.6 आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 7 के पावर 3 का घनमूल निकालना है, क्या मान होगा। तो 7 के 3 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा 343 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सरल रूप लिखना है 5/10 है तो 1×5 तो 2×10 तो 1/2, ऑप्शन नंबर कौन में, तो सी में हो जाएगा। आगे 400 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होता है कि 400 का पूरा पूरा वर्गमूल 20 होता है और ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। आगे है इसका वर्गमूल निकालना है। देखो इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 200 कितना आएगा 10 आएगा। बोलेगा कैसे सर, तो देखिए हम आपको बताते हैं। ये आपको 42 है, ठीक है, और गुने कितना है 35 और गुने कितना है 30 है। आप इसको गुना करिएगा, तोड़िएगा तो इसको कैसे करिएगा 2 गुने और आपको 3 गुने और 3 गुने 6 और 6 7 42 हो गया। और इसको तोड़िएगा तो 5 गुने कितना 7 में, और इसको तोड़िएगा तो कितना 2 गुने 3 गुने 5, क्योंकि 3 6 6 35 हो जाएगा। अब 2 का एगो है 1 2 तो एगो 2 हो जाएगा। 3 का एगो है 1 2 एगो 3 हो जाएगा। 5 का एगो है 1 2 गो तो एगो हो जाएगा। 7 का एगो है एगो, ठीक है। अब गुना कर लीजिए आपको, 7×5 35, 35 है 75 से, और 105 दूनी 210, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 210। अब बताइए 210 आपको आंसर लगा दिए हम, ठीक है। x बराबर इतना दिया गया है, x बराबर आपको क्या है 16/81, तो रूट x का मान निकालना है। रूट x का मान नहीं बल्कि रूट x। तो देखिए पहला 16 है और आपको 81 है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। अब फिर से इसका रूट चढ़ा दीजिए तो इसका 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन में, तो 2/3 ऑप्शन नंबर डी में, तो डी हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग क्या होता है, 3 अंक का पूर्ण क्या है, पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग क्या हो, देखिए पूर्ण वर्ग नहीं होता है, घन है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं, लेकिन ये आपको हो जाएगा 1 मिनट सॉरी ये भी घन है। आपको सही उत्तर 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए 4 अंक वाला सबसे बड़ी संख्या पूर्ण जो होता है 9801 होता है, और ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 10 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहा गया है, आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिएगा। ऑप्शन बच्चे, निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। पूर्ण घन पूरा पूरा घन इसका होता है, नहीं इसका तो बिल्कुल नहीं, इसका तो हाँ बिल्कुल होता है 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे है आपको, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ये तो पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको 0.2 का घन करना, 0.2 का 3 बार गुना करिए, ऐसे 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, पॉइंट हटा के 10 लिखे, पॉइंट हटा के 10 लिखे, पॉइंट 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 0.008 कौन सा ऑप्शन में 0.008, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपको क्या है देखिए ध्यानपूर्वक, 1874 को द्विआधार वाली संख्या में परिवर्तित करना है। ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि 1874 है, ठीक है। आप इसको ऐसे फैक्टर कर लीजिए, दूसरा लगा कितना 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बचेगा तो 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0, या दूसरा लगे तो 4 दूनी कितना 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक बार में 2 लगेगा, और 8 दूनी 16, तो एक बच गया तो यहाँ पर एक लिखा। इस तरह से आपको मैंने बताया है, तो इसका इसी तरह से आपको बनाना होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि काफी लॉन्ग है तो आपको लॉन्ग बनाना होगा इसे। आगे है आपको
इतना दिया गया है, 10,000 वाला दिया गया है, यानी सॉरी 2,000 वाला दिया गया है, तो 10,000 वाला क्या होगा, तो 10,000 वाला देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, तो आपको हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे सर 61, तो ये आपको जो ऐसे होता है इतना 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 और जीरो इतना दिया गया है, तो आप एक लिखिए और इधर जितना बचा है उतना 2 का पावर लिखिएगा, तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, तो ये क्या होगा बच्चा 4 को, तो 2 के पावर का लिखेंगे 4। इस तरह से आपको करके मान निकालना होगा, तो कितना आएगा 61 आ जाएगा। चलिए अगला 15 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको है कि इतना इतना का कौन सी बहुपद है। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, कै पद, तीन पद, तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको भाग देना है, तो ये आपको 4 गो है और भाग देना है 2 से। देखिएगा यहाँ पर 1 के पावर 4 है और भाग देना है 1 के पावर 2 से, तो 2 गो से 2 गो खत्म हो जाएगा, तो 2 गो ऊपर बचेगा, तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 बचेगा। अब 1 के पावर 2 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है कि इतना 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 का x का गुणनक, x के आगे कौन है, तो x के आगे कौन है 9 है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये तरह से सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर हो गए। अब यहाँ से जो आपको है दोस्तों ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव 18 नंबर क्वेश्चन से, तो 18 नंबर क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे और ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन रहा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपको कि एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 10 का गुणनखंड क्या होगा। कोई बात नहीं, इसको तोड़िए, जोड़ला के बाद 6 और गुना करला के बाद 10 आना चाहिए, तो कैसे तोड़ेंगे, 1 मिनट यहाँ पर 40 है, क्षमा चाहेंगे 40 है, तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस, यदि हम इसको 10m तोड़ते हैं और प्लस 4m तोड़ते हैं, तो 10 में से 4 निकल जाएगा तो 6 आ जाएगा, 10 चौको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से m कोमा कर लीजिए, तो m माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ से 4 कोमा निकालिएगा तो m माइनस 10 हो जाएगा। अब आपको एक m माइनस 10 हो जाएगा और एक हो जाएगा m प्लस कितना 4 हो जाएगा। इतना आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको इतना आया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको साधारण विधि से भाग देना है, साधारण विधि से, बिल्कुल साधारण विधि से। तो कैसे देंगे, ऐसे देंगे x प्लस 2 भागा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 18 है, तो ऐसे भाग दीजिए ना जी। यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो है, तो यहाँ पर 1 गो लिखेंगे, तो गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x से करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसे ही खत्म, ये कितना बचेगा तो 9x बचेगा और प्लस कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर कौन चिन्ह जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 9 है, यहाँ पर x है, तो कितना लगाएंगे 9 से लगाएंगे। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x और 9 में करेंगे 2 से, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस इसे खत्म, इसे खत्म, 0 से पर आएगा, यानी आंसर आपको इतना आ जाएगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपको 20 नंबर क्वेश्चन जो है से आपको गुणनखंड विधि से आपको भाग देना है, तो साधारण सा है, गुणनखंड विधि से दे दीजिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन हम आपको पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको गुणनखंड विधि से भाग देने के लिए सिखा देते हैं कि कैसे दिया जाता है। ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी, मैंने आपको कई बार आपको पढ़ाया भी है, कई बार सिखाया भी है कि कैसे बनेगा, ठीक ना। तो आप देखिए क्वेश्चन आपको है 4x स्क्वायर और माइनस कितना है 25 और भाग के मतलब क्या होता है बटा, कितना दिया है आपको 2x प्लस 5। ठीक है, आप इसी को आगे बढ़ाइए, इसको हम लिख सकते हैं कि 2x के होल स्क्वायर, बोलेगा बिल्कुल सर। 25 को 5 के होल स्क्वायर, बिल्कुल सर। नीचे वाला ज्यों का त्यों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ एक बार क्या होता है घटाव, यानी 2x प्लस कितना 5 और इसी को लिखेंगे 2x माइनस कितना 5। फॉर्मूला लगाए यहाँ पर और नीचे वाला सेम। अब ए वाला से वाला खत्म हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। यदि 2x माइनस 5 आया था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 हम लोग बना दिए। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। चलिए हम पहले यहाँ से बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना 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 को जोड़ना है, सिंपल सा ये जोड़ है, इसे भी कोई बनाता है भला, बताइए। ये आपको लिख देते हैं बराबर से 3 स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर और प्लस 2c स्क्वायर है, फिर आपको 4c स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे 9b स्क्वायर है तो माइनस 9b स्क्वायर लिखेंगे, फिर आपको 3a स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे आपका क्या है बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है और फिर प्लस सी स्क्वायर है। यहाँ पर सी स्क्वायर की जगह पर क्या था प्लस था। इस तरह से जोड़ दीजिए। देखिए 3 प्लस में
3 3 6, 6 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 5a²। ठीक है, ई माइनस में तो 9 7 16, 16 में से घटा दीजिए, कितना आएगा 15b²। ठीक है, और 4 2 6, 6 में कितना हो जाएगा 7c²। यदि आपको इतना आंसर आया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या नंबर था क्वेश्चन था, ये था आपका 21 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपको ये रहा, देखिए इतना इतना का सूत्र की सहायता से आपको मान निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, यानी 4ab प्लस 6bc² के होल स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, अब आपको a² प्लस b² निकाल दे तो ये हो जाएगा 4ab² प्लस 2 गुने a, 4a गुने b 6bc प्लस b² मतलब 6bc के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चौचो को 16a² b² प्लस चौचो को 24, 24 दूनी 48a b² c हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 6 36 b² और c²। यदि आपको इतना आंसर आया था तो बिल्कुल आपका इतना सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको 22 नंबर सवाल था। 23 नंबर सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से है। 23 नंबर सवाल को मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, और देख सकते हैं 23 नंबर है कि 4/7x माइनस 7/4y के क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन फॉर्मूला उल्टा लगेगा a माइनस बी के। तो a माइनस बी के सूत्र होता है a² माइनस 2 a के जगह पर 4/7x गुने b के जगह पर कितना 7/4y प्लस b², मतलब 7/4y के होल स्क्वायर। चर्चों को 16 और 7 7 49 x²। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 4 खत्म, इसे ही खत्म, यानी माइनस 2xy बचेगा, और इसको स्क्वायर करिए तो 7 49 और चर्चों को 16y²। यदि आपको इतना आंसर आया था तो बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। 24 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपको इसको द्विआधार वाली संख्या में कन्वर्ट करना है। 29 43 है, 29 कितना है 43 है। आपको मैंने कई बार बताया है, इस तरह से आप इसको फैक्टर करिए, 2 से लगाइएगा कितना आएगा तो हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, एक बार में 2 तो 1 बच गया। ठीक है, 2 से तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 1 बच गया। 2 से लगाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 तो 1 बच गया। 2 से लगाएंगे तो 1 दूनी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो बच जाएगा आपको 1, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 तो 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, एक बार में 2 तो 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे तो आपको हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10 तो 1 बच गया। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 11 दूनी 22 तो 0 आ जाएगा। 2 से तो 5 दूनी 10 तो कितना आएगा 1। 2 से तो 2 दूनी 4 तो 1। 2 से लगाएंगे तो क्या बार में एक बार में, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ से लिखते जाइए, पहले लिखिए 1, फिर लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 1, फिर 0, फिर बाकी 1 2 3 4 5 6 7 1, 1 2 3 4 5 6 7 1। इतना यदि आपका आंसर आया था तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल देख लिए। 25 नंबर सवाल ये हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बनाया है और हाल फिलहाल में ही बनाया था। तो ये आपको, आप इसको देखेंगे तो ये 4 यानी 4 के 1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फिर 2 के चौथा होगा, 2 के चौथा होगा, आप इसको मिला सकते हैं। ये मैंने आपको बना करके दिया है। बाकी इसका वर्गमूल निकालने की बात है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं 26 नंबर का वर्गमूल। ठीक है, तो जो बना दिए उसे बार बार बनाने से क्या फायदा है। आप देखिएगा 26 नंबर सवाल आपको कितना है 79 और 21 है, 79 और 21 21 है। ठीक है, 79 21, तो ऐसे वर्गमूल निकाल लीजिए, जोड़ा लगा लीजिए तो 8 बार में लगेगा तो 8 8 8 64, यहाँ पर 8 बार में लगाएंगे तो 8 8 16 जाएगा और 8 कितना हो जाएगा 64। यहाँ से आप यदि घटाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ से घटाएंगे तो आपको 1 बचेगा, फिर आपको 21 हो जाएगा। इतना बच गया। आप इसको एक बार 9 से लगा लीजिए। ठीक है, तो 9 9 कितना होगा 81 हो जाएगा, यहाँ 9 से लगा रहे हैं, और 9 6 54 54 और 8 कितना हो जाएगा 62,
ठीक है, 6 बचेगा तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, पूरा पूरा कट गया आपको और ये वाला जोड़ दीजिएगा, यानी आंसर आपको कितना आ जाएगा 89 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखिएगा एक आपको और है 49 13 का घनमूल निकालना है। तो देखिए 49 13 का घनमूल निकालने की बात आए तो ये डायरेक्टली 17 से लगता है, 289 होगा और 17 से लगाएंगे तो 17 होगा और 17 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा और 3 गो का 1 गो ले दीजिए, यानी आंसर आपको क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। बाकी ये जो आपको है परिमेय संख्या इतना इतना का गुणन किस सहचर्यता की जांच करना है, तो ये आपको प्रश्नावली में शुरुआत में ही मिल जाएगा कि P बटा Q गुने R बटा S गुने M बटा N, ऐसे करके फॉर्मूला इनका होता है ना। तो आप उस पर बना सकते हैं। तो मैंने आपको सारे प्रश्नों को सोल्व करके बता दिया, आप आंसर मिला ले होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि जो नहीं मिलाए हैं उसको अच्छे से मिला पाएँ और अच्छे से उसको बना पाएँ। दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका नंबर कितना आने के चांसेस है। ठीक है, 9 क्लास का भी सोल्यूशन करा दिए हैं, यदि आप नहीं देखें तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जा करके आप उसको एक बार देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी 9 क्लास की मिलाना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।